देखिए, ये एक तरह से फेमस होने की बात है, जैसे नहीं है टीआरपी बढ़ाने की बात है। आखिर उन्होंने तलाक क्यों दी है? तलाक देने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो भाजपा में चले गए हैं इसलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय का घी खाते हैं, दिमाग ठंडा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। बात करते हैं ये पब्लिक ग्राउंड पे। बात सबसे ज़्यादा आएगा समाजवादी पार्टी में आसान देखने को मिल रहा हैगा। प्रतीक यादव जो कि समाजवादी के छोटे बेटे हैंगे, उनकी वाइफ अपर्णा यादव काफ़ी समय से उनकी दूरियां देखने को मिल रही थी। अब इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव ने उनको तलाक चलते चलते देने के लिए कहा हैगा। हालांकि उधर वाल जो है अपर्णा यादव का फ़ोन नहीं उठाया, अपर्णा यादव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उनके भाई ने कहा हैगा कि जो है प्रतीक यादव के जो है आईडी को करके किया गया हैगा। लेकिन हम इस तस्वीर में मौजूद हैंगे पब्लिक के बीच, क्या सच ये पूछते हैंगे सर जो है अपर्णा यादव को और प्रतीक यादव को इंस्टाग्राम पे तलाक किस नज़रिए देखेंगे? देखिए, ये एक तरह से फेमस होने की बात है, जैसे नहीं है टीआरपी बढ़ाने की बात है। अभी कुछ क्षण के नहीं आ रही है ऐसी बात, तो एक दूसरे को कह रहे हैं। हो सकता है कि अब उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में और बड़ा पद मिलना चाहिए अपर्णा जी को, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात बोला है। अभी तो अपर्णा जी की तरफ से कोई ऐसी बात आई नहीं है। और पारिवारिक मसले पे इतनी जल्दी बोलना जो है एक तरह का जल्दबाजी होगी। जो कुछ बात छन के आवे, अगर मान लीजिए किसी के जो है मतभेद हो रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो अलग होना अलग की बात है। लेकिन इस तरह की बात अभी जल्दबाजी होगी कि कोई दूसरा आदमी उस पर टिप्पणी करे कि ऐसा नहीं वैसा। अभी तो वो लोग पत्नी के रूप में है। अभी तो कोई, मुझको लगता है कोर्ट में भी नहीं मामला गया है, अभी केवल इस तरह की बात चल रही है। तो अब वो लोग समझ रहे होंगे कि अंदर की क्या बात है। इसको साफ होने दीजिए, तब जनता की राय आएगी, जनता उस पर बोलेगी। अभी जल्दबाजी होगी पत्रकार महोदय। हाँ, अभी तो ये आया हैगा कि अभी जो है प्रतीक यादव के अकाउंट बताया जा रहा हैगा, उनको भी फ़ोन, उनसे भी बात नहीं हुई हैगी और ना ही अपर्णा जी से कोई मीडिया वालों की बात हुई हैगी। बताया गया है कि उनके भाई हम हैं, उन्होंने बताया हैगा कि जो है उन्होंने कहा हैगा कि जो है प्रतीक यादव के आईडी अकाउंट जो है हैंग हो गई हैगी, उसके ज़रिए अभी जो है इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया हैगा। लेकिन यह पारिवारिक मुद्दा हैगा तो इस पर तमाम घमासान हो रहा हैगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप गांव के आदमी हैं ना, और शहर में भी ऐसा होता है। जब पत्नियां गाल फुला लेती हैं या पति थोड़ा नाराज होता है तो ऐसे चलता है कुछ दिन, उसके बाद फिर मनउगल हो जाता है। जब सामने पड़ते हैं, एक दूसरे के अंदर प्रेम और ममता रहता है और इतना लगाव रहता है कि फिर एक हो जाते हैं। ये तो भारत के खून में रची बसी है प्रेम की भावना कि 4 दिन नाराज रहेगी, पत्नी नहीं बोलेगी, लेकिन खाना परोस के थाली ले जाके सामने रखती है। मैं गाँव का आदमी है, गाँव में देखा हूँ कि पानी और खाना रख देगी, बोलेगी भले नहीं, और समय से विशेष ध्यान देंगे कि कब हमारा पति आ रहा है। और कब वो मुंह धोया नहीं कि तुरंत जो है हाथ पैर धोने के बाद तुरंत थाली में और पानी लोटा का और गिलास ले जाके रख देती है। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं, अभी ऐसी बात नहीं है। ये भारत के जो है एक तरह से चाहे संस्कार कहिए और चाहे भारत के वातावरण में इस तरह का माहौल बना रहता है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन जल्दी जो है रिश्ते टूटते नहीं हैं। यहाँ के लोग जो है अपर्णा की तरफ से कोई आया, लेकिन प्रतीक कह रहे हैं मुझे जल्द से जल्द चाहिए, वो एक स्वार्थ भाई प्रतीक कह रहे हैं ना, अभी कोर्ट गए प्रतीक जी, केवल बातचीत चल रही है ना। जब वो कोर्ट जाएंगे, जब वहां तक पहुंचेंगे तो जनता उस पर अपना बयान देगी। अभी बोलना जल्दबाजी होगी पत्रकार महोदय। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊंट किस करवट बैठता है, तो अभी तो सोचने की बात है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो पारिवारिक मसला है, पत्नी का मसला है, तो इसलिए जो है किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी में जो है अपर्णा यादव हैंगी जो कि बात जा चुकी हैंगी, लेकिन उनके जो है पति हैं प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पे जो है उनको तलाक जल्द से जल्द देने का कैसे देखते हैं? देखिए, रिश्ता चलाना तो पति पत्नी के बीच का ही मामला है, लेकिन हम जब सार्वजनिक हो ही गया तो ये तलाक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रतीक ने बहुत लेट कर दिया। कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? प्रतीक यादव ने तो दे दिया, लेकिन अपर्णा का भी फ़ोन नहीं उठ रहा है। उन्होंने क्यों तलाक दे दिया? आखिर उन्होंने तलाक क्यों दी है? तलाक देने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो भाजपा में चले गए हैं इसलिए। अगर वो भाजपा में चले गए तो तलाक देने का प्रश्न कहाँ आता है? अगर इसका मतलब वो प्रतीक यादव जो हैं वो अखिलेश यादव के को सपोर्ट कर रहे हैं
और अपर्णा यादव का उनका दोनों का विचार नहीं मिल रहा है। इसी तरह से जब विचार नहीं मिल रहा है तो कैसे देश चलेगा बताइए। मैं आपको अगर अपर्णा यादव अच्छा सोच रही हैं तो प्रतीक यादव उसको अच्छा सोचने नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए अभी यूजीसी का जो कानून लेके आ गई भारतीय जनता पार्टी, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? यही प्रॉब्लम होगा ना। भारतीय जनता पार्टी जो यूजीसी का कानून लेके आई है, जो सवर्ण के साथ काम कर रही है, सवर्ण तो हमेशा उसका हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी समझ तो नहीं रही कि सवर्ण इनके साथ जा रहा है ना। वो तो यूजीसी से लेके ऐसे कानून ला के पैदा कर दे कि वहाँ आदमी कुछ में आप बताइए, पीजी के जो स्टूडेंट होंगे वो जाके अगर बैठ रहे हैं और एससी एसटी के बच्चे को अगर देख ले रहे हैं, अगर गलती से वो झूठा इल्ज़ाम भी लगा दे रहा है कि ये इसने मुझे ऐसा कहा, झूठा अगर कह दिया तो उसकी मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा, सब कुछ करने लायक नहीं रहेगा। ये कानून तो मोदी सरकार ला रही है, तो सवर्ण उनके साथ कैसे जाने का कोशिश करेगा बताइए। वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं प्रतीक यादव, क्योंकि वो भी मालूम है उनको मालूम है कि भाजपा ये इस चीज़ पे ऐसा काम कर रही है। अब उनको क्या एकदम दिमाग तिलमिला गया है। अच्छा, भाई जो है भाई भाजपा में है हाँ। और वो सब में हैं, तो भाई की तरफ का भी तो आदमी पक्ष लेता है, तो इस वजह से नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो पक्ष विपक्ष की बात क्या है। वो प्रतीक यादव को समझ में आ रहा है कि भाजपा का बुद्धि एकदम संतुलन खराब हो रहा है। वो देखिए, वो हर व्यक्ति को जात पात में लड़ा के अभी कम था, SC ST एक्ट कम था क्या बताइए? अभी कम था क्या? अभी यूसीजी एक ला के पटक दिया उसके ऊपर यूसीजी ला के पटक दिया, जिसमें मतलब आप सवर्ण के बच्चों को पढ़ने ही मत दो। अभी वो एक पत्रकार में होते बोल रहे थे कि ब्राह्मण तो या चाहे सवर्ण पैदाइशी पढ़ के आता है, तो क्या उसको पढ़ने भी नहीं दोगे? अब उसको पढ़ने भी नहीं देना है। जैसे उस दिन एक दिन बोल रहा था कि हमको ट्रस्ट में भी बैठाइए, एक दलित बैठाइए और एक विश्वकर्मा बताइए, एक पाल बैठाइए, एक वो भी ऐसी बातें लेके आ रहे हैं लोग। ऐसे नहीं चलता है। अगर आप यूजीसी को लेके चल रहे हैं तो क्या कहेंगे आप जो है प्रतीक यादव ने जो है इंस्टाग्राम पे जो है अपर्णा को जो है जल्द से जल्द तलाक देने का मतलब किया है काम, अच्छा हुआ आईडी है। देखिए, प्रतीक यादव और अपर्णा ये दोनों लोग पति पत्नी हैं, और जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी होती है। अब वो अलग का मैटर है कि वो राजनीति दूसरी पार्टी में कर रही हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रतीक जी बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अर्धांगिनी के खिलाफ जाना, ये समझिए कि ये पृथ्वी से जाने के बराबर है। अच्छा, अभी जो है कोई वो कुछ नहीं हुई है, अकाउंट आईडी से जो है उनको जो है किया गया है। अभी मामला जो है तक सीमित है, अभी यह मामला कोर्ट तलक के नहीं गया है। देखिए, जाना भी नहीं चाहिए, मेरे विचार से तो नहीं जाना चाहिए। अगर प्रतीक जी ने इसको पब्लिकली किया है तो ये उन्होंने अपनी नादानी समझो उनकी। भाई, क्या पत्नी का हक नहीं बनता है क्या? पति ही सब कुछ करेगा। अच्छा, इस पर कोई चुनावी असर पे जो है कोई चुनावी असर पड़ेगा? कोई चुनावी असर नहीं पड़ेगा। अपर्णा जी पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत सौम्य महिला हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय का घी खाते हैं, दिमाग ठंडा रहता है। अच्छा, अभी तलक के अपर्णा जी की तरफ से भी कोई नहीं आया, ना ही प्रतीक यादव से किसी से तो ये, लेकिन अकाउंट वो ये लेकिन जो है मीडिया पे चल गई। देखिए, ये बहुत गलत है। अगर प्रतीक जी ने नहीं किया है तो ये जो मीडिया के लोग चला रहे हैं, मैं तो पत्रकार लोगों से कहता हूं कि इस तरह से बिल्कुल ये घिनौना कृत्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऑनेस्ट लेडी हैं, आज उनको पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है, और मैं तो समझता हूं कि अपर्णा की वजह से प्रतीक जी को लोग जानते हैं। प्रतीक की वजह से लोग नहीं जानते कि अपर्णा को, अपर्णा जी की वजह से प्रतीक जी को लोग जानते हैं। प्रतीक जी को जो भी सम्मान मिल रहा है अपर्णा जी की वजह से मिल रहा है। अपर्णा जी बहुत सौम्य महिला हैं, बहुत सौम्य लेडी हैं। वो उनके सम्मान में अगर कहीं कोई बात आएगी तो हम लोग सबसे पहले अपर्णा जी के साथ खड़े होंगे। अपर्णा जी का अभी तक ना उन्होंने किसी को अभद्र बोला है, ना अभद्र व्यवहार किया है, न तो उनका कोई ऐसा आचरण है। वो साक्षात देवी हैं, लक्ष्मी हैं। अपर्णा जी बहुत अच्छी हैं। प्रतीक जी को भगवान सद्बुद्धि दे। अगर ऐसी कोई बात है तो नहीं है, तो पति पत्नी है, दोनों लोग अच्छे से रहें, हम सबका पूरा आशीर्वाद। क्या मामला आप जो पारिवारिक में ही है, क्या पारिवारिक में ही सुलझा लेना चाहिए, ज़्यादा कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो परिवार का मामला परिवार में ही होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, लोग खाली रूमर बना रहे हैं। अब अगर प्रतीक जी कहीं जाते हैं, कोई बात आती है कि अदालत में गए हैं वो, तब हम लोग उस पर बोलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है।
प्रतीक जी को भी मेरी शुभकामना है और अपर्णा जी को मेरी शुभकामना है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे ये जो है प्रतीक जी का जो इंस्टाग्राम पे जो है तलाक अपर्णा को जो है और जल्द से जल्द दिया जाएगा और तमाम लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चाहिए था, लेकिन जो है अपर्णा की तरफ से अभी कोई जवाब ही नहीं आया है कि क्या कहते। देखो, प्रतीक जी और अपर्णा जी का ये पारिवारिक मामला है। दोनों पति पत्नी हैं, अच्छे संबंध भी रहे हैं अभी तक। बीच में क्या हो गया ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कुछ शायद सोशल मीडिया पर शायद चल रहा है। ये परिवार में बैठ के मामले को निपटा लेना चाहिए। लेकिन हमको जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब ग्राफ गिरने वाला है, इसीलिए प्रतीक जी ने उनसे कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लो, क्योंकि सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कहीं और जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है। इस समय सवर्ण की यह स्थिति है कि यूजीसी के जो नए नियम लगाए गए हैं, एक तो MBBS वाला -40 वाला आपने सुना होगा। जनता अगर देख रही होगी तो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि -40 क्या है, सवर्णों का उत्पीड़न उसमें होगा। और नया जो अभी आया है कि सवर्ण समाज का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है इंटर कॉलेज के ऊपर, उसके बाद में अगर कोई दलित छात्र अगर कोई सवर्ण समाज के बच्चे के ऊपर ऑब्जेक्शन कर देगा तो उसका करियर खराब हो जाएगा, उसमें ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। सवर्ण समाज की बच्चियों के साथ में दलित समाज के लोग अपनी बात मनवाने के लिए उसके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है और पूरा सोशल मीडिया इस समय फटा हुआ है। सवर्ण बनाम बीजेपी हो रही है, क्योंकि अभी जो है जल्दी 2027 के चुनाव आने वाला है। काफ़ी तरह के गम देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी बातों पे उठ जाता है, कहता है जो है मुद्दे बना लिए जाते थे। अब ये भी एक बात है, क्या इस बात को जो है पारिवारिक से ही समझा देना चाहिए? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो हमारा बब्बर शेर था, बब्बर शेर बूढ़ा हो गया है। माननीय मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, इनको बदल करके अब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बना देना चाहिए। हो सकता है कबर हो जाए, नहीं जो अब खाई पैदा हो गई है सवर्ण बनाम दलित की, उस खाई को रोक नहीं पाएंगे। और एक बार अगर विधेयक पास हो गया तो इसको दोबारा खत्म नहीं कर पाएंगे, और अगर खत्म नहीं हुआ तो सारा सवर्ण समाज बीजेपी को छोड़ करके किसी और अन्य दल में जाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, देखिए अभी पाकिस्तान के ऊपर कुछ दिन मामला हुआ, आज कश्मीर में फिर मामला हुआ। आज कश्मीर में मामला हुआ है। पाकिस्तान पे जब मामला हुआ तो आपकी मीडिया बोल रही थी कि मैंने ये रांची कब्जा कर लिया, कराची कब्जा कर लिया, लाहौर कब्जा कर लिया। रात भर हम लोग देख रहे थे और रात भर गायर बजाएं, सवेरे भैया खाइए नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी बेइज्जती उस समय हुई है। अब सरकार है, कोई विरोध कर नहीं रहा है। ये जान लीजिए कि उस समय सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई कि सरकार डर करके ये किन परिस्थितियों में पाकिस्तान से जो है सरेंडर किया। उस समय लड़ाई चल रही थी, उसी समय लड़ाई चलती रहती। अरे और देश तो लड़ते हैं 3-3 साल 5-5 साल से लड़ रहे हैं। आप सैन्य शक्ति में मजबूत हैं, पैसे से मजबूत हैं, आपने अपनी सेना को क्यों रोका? उसी समय अगर पाकिस्तान को खत्म कर दिया होता तो आज हमारा एक जवान और नहीं शहीद हुआ होता। अभी मुझे जानकारी मिली कि शायद एक जवान शहीद हुआ। एक जवान शहीद हुआ। ओ घटनाओं को रोकना चाहिए। बार वो गांधी कौन रोकेगा? सरकार तो मोदी जी की है, कर रही ना, सरकार मोदी जी। तो गलत हो रहा है ना। जब भी पाकिस्तान टूरिस्ट को मारा गया था तब पर भी जो है अमेरिका के जो है सीज फायर कर। अरे छोड़ो, अमेरिका हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मतलब नहीं है। हमको मतलब हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। हम लोगों ने बब्बर शेर बैठाया था, गोधरा कांड वाले बब्बर शेर को बिठाया था। हम लोग डरने वाले को नहीं। शेर बूढ़ा हो गया। मोदी जी
बुढ़े हो गए हैं तो बदल नहीं, अब बदल करके किसको लाना? योगी आदित्यनाथ हमारा वो शेर है, वो पाकिस्तान को भी कब्जे में लेगा और बांग्लादेश को भी लेगा अगर आएगा। अगर 2-4 देश जो हमारे अखंड भारत में हैं, अगर वो भी लड़ने का प्रयास करेंगे तो उनको भी लेने का ठीक है। मुद्दा वो था, आपने इसमें मुद्दा किया, लेकिन मुद्दा प्रतीक है। अब ये प्रतीक यादव का क्या जो मतलब पारिवारिक में ही सुलझा देना चाहिए था? हाँ, परिवार का क्या कहेंगे आप जो है पारिवारिक में जो है प्रतीक यादव हैं इंस्टाग्राम पे जो है उन्होंने जो है का पढ़ना किया है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम आपको एक बता दें, अर्पणा यादव एक हमारी बहन के बराबर है और अर्पणा यादव राज महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है। अगर अर्पणा यादव के साथ गलत व्यवहार प्रतीक यादव कर रहे हैं तो प्रतीक यादव के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। और जो है अभी तक के उन्होंने के भी जवाब, अभी तरफ के कोई भी जवाब ना प्रतीक यादव, सिर्फ अकाउंट आईडी से जो है उनके जो है हैंग हुआ आएगा कि तलाक, लेकिन अभी कोई प्रतीक यादव का कोई जवाब नहीं आया, ना कोई अपर्णा यादव का आया। ये सोशल मीडिया पे बस चल रहा है। देखिए, कहीं न कहीं अगर जब अंडा फूटत है तभी भुनका फूटत। बाकी अर्पणा जी का नेचर और स्वभाव एक गरीब आदमी से मिलना, एक गरीब आदमी की मदद करना उनके कभी नहीं रही कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, या हमारे माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मरहूम मुलायम सिंह जी हमारे ससुर थे तो हमारे इतना बड़ा घमंड है, ऐसा कुछ नहीं। अर्पणा जी के साथ जो एक मिनट, अर्पणा जी के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और अर्पणा जी का हम लोग एक अपनी अभी तो पुख्ता सबूत जब दोनों बैठेंगे या जब दोनों तरफ से कोई बयान आएगा तभी पुख्ता समझ होगा। अभी तो एक अर्पणा यादव को हम एक अपना बहन समझ के उनका समर्थन और सहयोग करेंगे और हमारी बहन की जैसी अर्पणा यादव जी हैं। ठीक है। जो है देखिए, तो वाले समाजवादी पार्टी के में जो है प्रतीक यादव हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम किया है कि मैं अपर्णा यादव को जल्द से जल्द जो तलाक देना, तो ये सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि अपर्णा यादव की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है, उनका फ़ोन भी उठ रहेगा। ये एक कैसे देखते हैं? देखिए भैया, ये प्रतीक यादव जी का ये व्यक्तिगत मैटर है, पति पत्नी है, और इस सभी मुद्दे पे मैं बिल्कुल बोलना और कहना कुछ सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि पति पत्नी का मैटर है, हर घर में होता है। पत्नी अगर नाराज़ होती है तो हो सकता है अपने पति को समझती है, फिर वापस भी उनके पास आके जो है कि उनके मन जो है मिलते हैं। और देखिए, आपसी संबंध है, खराब होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, हर परिवार का मैटर है, ओनली अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ प्रतीक यादव जी की दिक्कत यह है कि अपर्णा यादव जो है भाजपा में है, भाजपा में राजनीति में इतनी डूब चुकी हैं कि प्रतीक यादव जी के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही हैं। प्रतीक यादव जी की तबीयत खराब थी, अपर्णा यादव उनका आरोप है प्रतीक यादव जी का कि अपर्णा यादव ने उनको पूछा तक नहीं, तो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जी का के बीच में हम इसलिए अभी बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब जब तक न्यायपालिका खुल के सामने नहीं आती है, अभी खुल के कोई बात नहीं आता है, तो इस पे हम कुछ बोलना सही नहीं समझते। कहने का मतलब है क्या आपस में ही चाहिए, पर देखिए उनका भी कहने का है ना, जिस तरीके से जो है इंस्टाग्राम पे डाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं उठा तो हमारा इंस्टाग्राम डाला, ये क्या राजनीतिक पॉइंट का असर पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक पॉइंट पे इसका असर अभी क्या पड़ने वाला है। राजनीति देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी अगर ये देखती है, भाई अखिलेश यादव जो है पूरे मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनके भाई का मामला है, उनकी छोटी नहीं ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की पत्नी जो डिम्पल जी हैं, उनके ऊपर किसी समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की थी, ठीक है, तो उनका जब अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। देखिए, अखिलेश यादव का कहना था कि मैं महिला के खिलाफ कोई भी नहीं था, महिला का सम्मान करता हूँ, ये तमाम तरीके की बातें को देखना। नहीं, ये महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती है। हम ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ने डिम्पल यादव को जो अभद्र टिप्पणी की थी, उस समय एक्शन उनको लेना चाहिए था, लेकिन उनको मुस्लिम का वोट बैलेंस प्लस करना था, बनाना था, इसलिए वो उस मैटर को, बल्कि उनकी पत्नी पे जब बोला गया था तो उस मैटर को उन्होंने दरकिनार कर दिया और दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उनको मुस्लिम का वोट बैलेंस बढ़ाना था। लेकिन देखिए, समाप्तवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इस परिवार छोटा सा सवाल आखिरी है, क्या अखिलेश यादव को इसमें क्या हैंडल होके पर जी को यही खत्म कर देना है, कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जी के
पति पत्नी हैं, ये आपस में बैठ के अगर बात करते हैं तो ये सबसे अच्छी समझदारी होगी। अखिलेश यादव जो कि इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी है ना, सबसे पहले तो उनका हक बनता है कि हम पति पत्नी आपस में बैठ के समझौता करें, अपनी बातें रखें, वो प्रतीक यादव या अपर्णा यादव के सामने रखें, वो अपनी बातें प्रतीक यादव के सामने रखें, तो इससे खुल के बातें सामने आएंगी कि असल उनके मन में क्या चल रहा है, तलाक लेंगे कि नहीं लेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते जबकि वो पति पत्नी की बातें क्लियर नहीं हो जाती हैं। देखिए, आज सुबह से जो है खबर चर्चा में थी कि प्रतीक यादव जो पति पार्टी के या अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, प्रतीक यादव की अकाउंट आईडी से हैंग हुआ था। उन्होंने अपनी वाइफ अपर्णा को एक जो है पोस्ट किया था कि वो जल्द से जल्द तलाक लेना चाहते हैं। हालांकि अपर्णा की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया था, उधर प्रतीक का भी कोई जवाब नहीं मिला है। और इधर वाल जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही खबरें चल रही हैं। हालांकि हम इस समय ग्राउंड स्टल पे थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तमाम लोगों ने कहा है कि अब हम अपर्णा यादव के साथ में हैंगे। और प्रतीक यादव ने अगर अकाउंट से आईडी से उन्होंने ये कहा हैगा तो उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कोई की हैगा, अगर लेना हैगा तो बैठकर ही अपना मामला खुद ही पारिवारिक में ही सुलझा सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ आगाज टाइम, मोहम्मद एजाज।